दोस्तों बिहार में एक बहुत ही अर्जेंट वैकेंसी निकलकर आ चुकी है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं और आपके साथ 1 साल का जो है एडीसीए का सर्टिफिकेट है और आपको जो है हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग आता है 25-25 के स्पीड से या 30-30 के स्पीड से, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका आवेदन की तिथि बहुत ही नज़दीक है, एकदम अर्जेंट बेसिस पे भर्ती निकाली गई है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। और डिपार्टमेंट क्या है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट है, प्रोविएशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये भर्ती निकल कर आ रही है। पदों की संख्या उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है अगर जैसे देखा जाए तो। और सचिव के साथ आपको काम करना है, ध्यान रहे, जो सेक्रेटरी होते हैं ना उनके साथ। और मध एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो सचिव होता है, आप सबको पता है सेक्रेटरी, वो सचिवालय में बैठता है। कहाँ बैठता है? सचिवालय में। तो सचिवालय में ही आपको ये जॉब लगने वाला है, ये विशेष ध्यान देना है। तो ये चीज़ें आपको देखना होगा। मे भी हो सकता है इनका ऑफिस और भी हो सकता है, लेकिन आपको मैं डिपार्टमेंट जो समझा रहा हूँ, प्रोविएशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक्साइज के जो है अंतर्गत, इस विभाग के अंतर्गत वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो आप वीडियो को समझिए कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस है। इसमें तो फॉर्म भरने का कोई भी आपको फ़ी नहीं लग रहा है, नो फी। इसके अलावा कोई आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, इंटरव्यू आपका होगा, स्किल टेस्ट होगा, ये चीज़ विशेष ध्यान देना है, क्योंकि टाइपिंग हमें मांगा जा रहा है, डाटा ऑपरेटर की वैकेंसी है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। कोई रिटन एग्जाम नहीं है। और सैलरी जो है फ्रेंड्स 20,000 से लेकर 25,000 तक ये आपकी सैलरी होगी। और देखिए इस प्रकार से ना कोई वैकेंसी के बारे में नहीं बताता है, मतलब साइलेंटली विभाग जो है भर्ती कर लेती है, लेकिन अर्जेंट बेसिस पे वैकेंसी जो है निकाली गई है। चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। देखिए ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे स्क्रीन देखेंगे कि यहाँ 2 वैकेंसी है। क्या बता रहे हैं भैया, 2 वैकेंसी के बता रहे हैं? भाई 2 वैकेंसी होती है। भले आप सोच रहे हैं कि 2 वैकेंसी क्या बता रहे हैं, लेकिन 2 लोगों को तो रोजगार मिलेगा ना। वित्तीय प्रबंध के 1 पद है, तो 3 लोगों को यहाँ दोनों मिला के 3 लोगों को तो रोजगार मिलेगा ना, समझ रहे ना। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जाए या ना जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे ना। तो चलिए समझते हैं। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 22 स्कोर सूचना यहाँ पे जारी हुआ है। 22 स्कोर बिहार पटना के कार्यालय के लिए, ये पटना का कार्यालय है। 22 स्कोर, समझ रहे ना। सृजित वित्तीय प्रबंध एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु संलग्न आवेदन प्रपत्र में आवेदित आमंत्रित किया जाता है। यानी जो आपका ऑफिस कार्यालय होगा, जॉब लोकेशन, वो कहाँ रहने वाला है फ्रेंड्स, तो ये आपका पटना में रहेगा। ऑफिस का नाम क्या है फ्रेंड्स? 22 स्कोर बिहार पटना, इसके कार्यालय में वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे ये जो वैकेंसी संविदा पे है, ध्यान रहे किस पे है? संविदा के आधार पे। 2 साल 3 साल 4 साल के लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्टार्टिंग में तो 11 मंथ का ही होता है। अगर आप बेल्ट्रॉन से भी ज्वाइन होते हैं ना किसी विभाग में, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने का ही होता है। हर डिपार्टमेंट 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगले साल बढ़ा देता है, फिर अगले साल बढ़ा देता है, ऐसे हर साल बढ़ा देता है। लेकिन निकालने का काम बहुत ही रेयर होता है, समझ रहे हैं, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर करना हर विभाग में काम है। अगर वो डाटा ऑपरेटर हट जाएगा ना तो उसका काम ही रुक जाएगा उस विभाग का। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ये विशेष ध्यान देना है। तो आपको निकाला नहीं जाएगा। और हर एक वैकेंसी आप देख रहे हो डाटा एंट्री ऑपरेटर के, वो जो है आपका मतलब कहीं ना कहीं आपका वो संविदा ही होता है। चलिए, तो वित्तीय प्रबंध के लिए MBA चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 40 से 45,000 का सैलरी आपको मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए 2 पद हैं, 10+2 चाहिए, 1 ईयर का ADCA कोर्स आपके पास होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में 25 एवं 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका टाइपिंग होना चाहिए। मतलब अंग्रेजी का टाइपिंग और हिंदी का टाइपिंग दोनों मांगा गया है। हिंदी में 25 और अंग्रेजी में 30। 20,000 से 25,000 के बीच आपका सैलरी यहाँ पे ये लोग लगाएंगे। आवेदन पत्र 24 जून को अपराह्न 5 बजे तक सचिव 22 स्कोर मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो आवेदन फॉर्म है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको आवेदन फॉर्म भी दिखाऊंगा और कहाँ से डाउनलोड करना भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या है ना कि कार्यालय में आप कार्यालय का नाम सही से नहीं समझ पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि फॉर्म भेजना कहाँ है, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है, ध्यान देना है। ये आपका लास्ट डेट है शाम 5 बजे तक। आपको अगर पटना में है आप तो डायरेक्टली इस ऑफिस पे आप विजिट करिए। सचिव 22 स्कोर मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के कार्यालय, यहाँ आप विजिट करिए। डायरेक्टली बाई हैंड आप दे सकते हैं। आवेदन पत्र जो है बाई हैंड भी हो सकता है, क्योंकि समय नहीं है, आपको भी पता है। तो ये जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं जाए, आपको बाई हैंड जाना है, वहाँ देना है और वहाँ इस एड्रेस पे मतलब आपको देना है।
और लिफाफे में सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। जो भी आपका आवेदन का फॉर्म है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसको भरना है, फ़ोटो चिपकाना है। उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आप अपना 12वीं का 10वीं का एडीसी का कोर्स, टाइपिंग का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है तो दे दीजिएगा। आधार कार्ड, इसके साथ निवास, जाति भी लगा सकते हैं। ये सब आप अटैच करके आप जो है इस जो है मतलब ऑफिस में क्या करेंगे, ले आके जमा कर देंगे। और उसके बाद 26 तारीख को ये लोग क्या करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। ये देखिए, उम्मीदवारों के साक्षात्कार हेतु गठित समिति द्वारा 26 जून को 11 बजे साक्षात्कार लिया जाएगा। समझ गए? यानी 26 जून को ही आपका साक्षात्कार हो जाएगा। 24 तारीख को आप क्या किए, फॉर्म भरे। क्या भरे? 24 को फॉर्म भरे, मतलब 24 तक आवेदन स्टार्ट है, अभी भी लगेगा, दे सकते हैं आप, ये लास्ट डेट है। और 26 को आपका क्या होगा, यहाँ इंटरव्यू ले लेगा, साक्षात्कार ले जाएगा, यहाँ स्किल टेस्ट इंटरव्यू होगा। तो आपको समझ में आ गया, बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ लिखा हुआ निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकृति और स्वीकृति करने का अधिकार समक्ष नियोजन प्राधिकार का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन का नियोजन के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। अब ये देखिए आवेदन फॉर्म है, बस ये सिंपल सा फॉर्मा आप तैयार कर लीजिएगा अपने पीसी से, कंप्यूटर से, देख रहे ना। और यहाँ पे अपना नाम, आवेदक का नाम, आवेदित पद का नाम लिखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर, और यहाँ अपना नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, पत्राचार का पता, आवेदन का जन्म तिथि, यहाँ पे मोबाइल संख्या, आरक्षण कोटि, शैक्षणिक योग्यता, यहाँ फोटो चिपका लेंगे और यहाँ क्रॉस साइन कर लेंगे ऐसे। और इसी फॉर्मेट बना लीजिएगा, सिंपल सा फॉर्मेट है, कंप्यूटर में टाइप करके खुद से भी बना सकते हैं आप। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो उसको आप भेज देना है, मतलब ले आके दे देना है हैंड टू हैंड। देख रहे ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सिग्नेचर यहाँ देख सकते हैं, जो कि सहायक निबंधन महानिरीक्षक हैं सह सचिव बायोस्कोर बिहार पटना के, उनका ये आप 20 तारीख के डेट में देख सकते हैं, ये नोटिस जारी हुआ है। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कितना तारीख है, आज है 21 तारीख, तो आज के डेट में ये आया है। तो आप देख सकते हैं, मात्र आपके पास जो है 4 दिन समय है, आप जमा करिए और जॉब लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारी प्रोसेस। सेम प्रोसेस यहाँ नीचे में भी है और सेम प्रोसेस ऊपर में भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भर्ती निकल कर आई हुई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर लीजिए। अब बात आती है कि ये परफॉर्मा कैसे बनेगा, तो आप खुद से बनाइए। और अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको मैं क्या करूँगा, शेयर कर दूंगा आपके मतलब मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। आप ज्वाइन करिए। व्हाट्सअप पे नहीं जा रहा है आजकल पीडीएफ वगैरह, क्योंकि वहाँ पे वो बैन कर दिया है पीडीएफ वगैरह भेजना। ईमेल जा सकता है, तो मैं ईमेल शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए और ये सब पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। बाकी मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। देखिए, वैकेंसी 2 हो या 4 हो या 5 हो, हमारा काम है आप लोग को अपडेट देना। मैं अपडेट देता हूँ, आपका काम है उस पर निर्धारित समय की अवधि में अप्लाई करिए। बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे सोच के 2 वैकेंसी कौन जाएगा भाई, जाओ देखो तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ें तो समझ में आएगी। आपका साक्षात्कार में क्या पूछा जा रहा है, टाइपिंग कराया जा रहा है, क्या काम है, बहुत सी चीज़ें पता चलेगी। तो जाइए तो सही, कम से कम नहीं जाए घर बैठे हैं क्या फ़ायदा। तो जाइए, भरिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल साइट पे आया हुआ है और ऑफिशियल इनको चाहिए आदमी। जाइए, क्या पता 2-4 लोगों को पेंडिंग में रख दे। मान ली 2 लोगों को सेलेक्ट किया, 2-3 से 4 लोगों को पेंडिंग में रखा, समझ रहे ना, या और आवश्यकता पड़ गई तो आप ही को तो फिर बुलाएगा कि आइए काम है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ जानकारी समझ में आया होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।